हाँ, तो बात करते हैं आज समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है? जैसे कि मान लो कि कोई संख्या अगर ले लिया जाए कि जैसे जैसे अगर 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, ऐसी संख्याएं, ठीक है ध्यान दो, ऐसी संख्याएं जिनका गैपिंग यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा जो है वो समान रहे हर जगह। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का गैपिंग देखो तो ये कितना है? 5 का। इन दोनों के बीच का गैपिंग 5, इन दोनों के बीच का गैपिंग 5, इन दोनों के बीच का गैपिंग 5। गैपिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि अंतर, इसको बोला जाता है अंतर, कि अगर दो संख्या को, किसी भी दो संख्या को लगातार दो संख्याओं को उठाया जाए तो उन दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा। तो देखो अंतर क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर हम 20 और 25 को उठाएं तो 20 और 25 का जो अंतर आएगा, अब ये माइनस का ही चिन्ह होता है, ये होता है माइनस का ही, लेकिन इसको बोला जाता है अंतर। घटाने पर ये घटाया ही जाता है, लेकिन इसको माइनस में ना लिख करके किसी संख्या में से घटा लो, इसको प्लस में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये घटाने पर आ रहा है यहाँ 5, तो ये जो सार्व अंतर इसको बोला जाता है। अब समांतर श्रेणी में बोला गया इसको सार्व अंतर। ठीक है, इसी अंतर को समांतर श्रेणी में बोला गया सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में बोला गया डिस्टेंस, हिंदी में बोला गया सार्व अंतर और इंग्लिश में डिस्टेंस, इंग्लिश में डिस्टेंस बोला गया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिफाइंड किया जाता है स्मॉल डी से। ठीक है, सार्व अंतर। और ये जो ऐसे प्रक्रिया चलती जा रही है इसको बोला गया समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको बोला गया समांतर श्रेणी। ये श्रेणी ही है एक्चुअली, जो ये काम हो रहा है ना, ये एक सीढ़ी की तरह होना है कि चढ़ता जा रहा है उतना ही सेम टू सेम। तो वो जो काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो एक श्रेणी की तरह हो रहा है, तो इसको बोल दिया गया समांतर श्रेणी। समांतर यानी कि बराबर। ठीक है, समांतर यानी कि बराबर। तो जैसे अगर मान लो हम ये बोल दे 6, 12, 18, 20, 24, तो क्या ये समांतर श्रेणी कहलाएगा? नहीं। देखो यहां पे गैपिंग है 6 का, यहां पे भी गैपिंग है 6 का, लेकिन यहां पे गैपिंग है 2 का, है ना? इन दोनों का अंतर आ गया 2 का, तो ये जो अंतर आ गया 2 का, इसीलिए ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। समांतर श्रेणी वही होगा जिनके बीच का अंतर दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा के हमेशा बराबर हो। ठीक है, जिसको बोला गया सार्व अंतर। यदि किसी भी श्रेणी का अगर सार्व अंतर समान हो, बराबर हो, तो उसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर उसका अंतर जो सार्व अंतर आ रहा है वो अगर बराबर नहीं है, ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो उसको जो है समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया समांतर श्रेणी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसको अगर मान लो हम ये बोल दें कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसका जो सार्व अंतर है वो है डी। ठीक है, तो हम ये बोल दें कि ऐसे जो है चलता जाए तो ये कितना, इसको अब देखो ये जो है ना, ये जो लिखा गया है ये एक समांतर श्रेणी है, इसको बोल दिए हम समांतर श्रेणी। ठीक है, यस, इसको बोल दिए हम एक समांतर श्रेणी। यस, तो इसको जो लिखा गया है, यस, ठीक है, उसको बोलते हैं पद। जितने भी लिखे गए हैं उनको बोलते हैं पद। तो ये हो गया सारा का सारा, ये हो गया पद, ये सब के सब हो गया पद। ठीक है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रथम पद, जो दूसरे पे लिखा गया उसको बोलते हैं द्वितीय पद, और तीसरा तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे ही। तो अब देखो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ऐसे जो है, अब जो पद है ना उसको भी इंग्लिश में एक नाम दे दिया गया कि जैसे A1 यानी कि प्रथम पद, ठीक है, A2 यानी कि द्वितीय पद, ऐसे ही करते करते हम AN यानी कि nवां पद, बहुत अंतिम वाला पद। ठीक है, कि कौन सा वाला पद के बारे में, n का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन से नंबर का पद हम ज्ञात करना चाहते हैं, कौन से पद के बारे में हम बात करें। जैसे मान लो n यहाँ पे 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हम अगर n का मान ले n का मान ले 2, तो A2 यहाँ पे क्या है 10, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 10।
ठीक है। Yes. और अगर मान लो कि इस तरह से समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है, इस तरह से समांतर श्रेणी दी हुई है और हमको ये बोल दिया जाए कि हमको जो है 15वां पद ज्ञात करिए, ठीक है, 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो n का मान दे दिया 15, तो a 15 का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। n का मान दे दिया 15, तो a 15 का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। Yes. तो चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते कि अगर इसको ज्ञात करना पड़े तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो an बराबर होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Yes. ये कैसे आया फॉर्मूला वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम ये बात करें कि ये पहला पद है, Yes. ये 5 है, ठीक है। इसी श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो ये 5 है, अगले पद पे गए यानी कि दूसरा वाला पद जैसे ही हम गए तो यहां पे हो गया 10। अब ये 10 कैसे आए, तो अगर हम देखें तो यहां पे ये कितना आ रहा है, डी क्या है, इन्हीं दोनों का अंतर है ना, Yes. यानी कि डी कितना हो गया यहां पर 5, डी तो हो गया 5। अब डी में हम किसी से हम अगर गुणा करते हैं, ठीक है, यानी कि n यहां पर n हम कौन सा पद निकाल लें, 10 ये यहां से कौन सा पद, द्वितीय। दूसरा पद, तो दूसरा पद निकाल लें तो n का मान हो जाएगा, तो Yes. 2 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 1, और 1 में अगर 5 से गुणा कर दे तो 5 ही होगा। Yes. और a1 है हमारे पास 5, Yes. और 5 में जोड़ दे तो 10 आ रहा है दूसरा वाला, Yes, sir. ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे वाले पद को हम अगर निकालना चाहें तो अंतर तो उसका 5 ही है हर जगह, Yes. ठीक है। तीसरा वाला पद अगर निकालना चाह रहे हैं तो n का मान होगा 3, ठीक है। 3 में से अगर हम 1 घटाए और 2 से गुणा कर दे ये हो जाए 15, और इसमें हम 5 जोड़ दे तो हो जाए ये 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 10, और 5 को गुणा कर दें तो 15। Yes. इसी प्रकार से अगर हम 4 में से 1 घटाएं तो हो जाएगा हमारे पास 3, और 5 3 15, और 5 20, ये चौथा पद निकल गया। Yes. जौन सा पद निकालना हो उसमें से 1 घटा करके सार्वंतर से गुणा करके पहले वाले पद में जोड़ दो, वो वाला पद निकल जाएगा, Yes. है ना। तो ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास Yes. कि कोई भी अगर हमको समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, Yes. ठीक है। Yes. अब प्रश्नावली पे चलते हैं, Yes. ठीक है। बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो यहाँ पे प्रश्नावली 5A ले लिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। सार्वंतर हम बताएं कि इनका जो डिस्टेंस है, जो गैपिंग है, ठीक है, जो अंतर है वही सार्वंतर कहलाएगा, Yes. ठीक है। और प्रथम पद यानी कि पहला वाला जो भी है वो सीधे सीधे प्रथम पद हो जाएगा, Yes. ठीक है। तो प्रथम पद अगर लिखना हो पहले वाले क्वेश्चन की तो प्रथम पद हो जाएगा 3। प्रथम पद बराबर 3 हो गया, ठीक है। और अगर इसका ज्ञात करना हो सार्व अंतर तो सार्व अंतर वो होता है डी, और डी निकालने के लिए अब देखो a1 यहां पे डी निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब अगले वाले 2 पदों को उठाना है और दूसरे वाले उसके अगले वाले पद को लेकर के Yes. पिछला वाला पद घटा देना, ठीक है। तो अगर इसको हम ये देखो, इसको हम पहले यहां पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहां पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहां पे लिखें, ये है 3, ये है 1, ये है माइनस का 1, और ये है 3। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा ऐसे ही अनंत तक, ठीक है। तो अगर लिया जाए तो ये होगा, देखो ये दूसरा पद है, दूसरा पद में से पहला पद घटाओ तब निकलेगा, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाओ तब निकलेगा, चौथे पद में से तीसरा पद निकालो तब घटेगा, ठीक है। तो अगर a2 माइनस a1 करें तो क्या आएगा, यहां पर देखो 1 में से 3 घटाना है, 1 में से 3 घटाए तो 2 माइनस का 2, माइनस का। वैसे ही एक आध को और डी निकाल लेके जितना दिया है कम से कम 3 डी निकाल लेते, 2 या 3 डी निकाला जाता है और तीनों को कंपेयर किया जाता कि अगर तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं तो वो क्या है, समांतर श्रेणी है। लेकिन यहाँ पे पहले ही बोला है, देखो यहाँ पे पहले ही बोला कि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए, तो ये समांतर श्रेणी है, वो खुद क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है। जब क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये समांतर श्रेणी है तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जो हमारा डी होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। इसका जो सार्व अंतर होगा वो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन को लेते हैं, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को ऐसे उठाएं तो है माइनस का 5, माइनस का 1,
3 7, ठीक है। Yes. ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है, Yes. ठीक है। Yes. तो समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 5। 5। प्रथम पद सीधे सीधे माइनस का 5 है बच्चा, माइनस का है। माइनस का 5 है। यस। और निकालते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि डी, तो डी निकालेंगे तो ये क्या होगा? a2 माइनस a1, ये है a2, ये है a1, तो a2 माइनस a1, तो a2 है माइनस का 1 और हमको घटाना है कितना? 5। माइनस का 5, ठीक है। यस। तो अब ये माइनस का 1 है और ये माइनस। देखो जब भी ब्रैकेट दिखे और उसके आगे अगर साइन दिख जाए बाहर में या फिर कोई नंबर दिख जाए तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि बाहर वाली संख्या से गुणा, ठीक है। तो माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, दोनों का गुणा करें तो प्लस, तो प्लस का हो गया 5। अब प्लस का 5 है और एक माइनस का है, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4। माइनस कहां होगा बच्चा? 4 होगा केवल, ठीक है। अगर ये माइनस का रहता, ये प्लस का रहता तो फिर यहाँ पे माइनस का 4 होता, ठीक है। बड़े वाले साइन रखते। हाँ, तो बड़े वाले का साइन लगाया जाता। तो यहाँ पे डी आ गया हमारे पास 4, इसका सार्व अंतर आ गया 4। तीसरे वाले क्वेश्चन को लेते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 13/3, ठीक है। यस। ऐसे ही जो है चलता जा रहा है। ये हो गया a1 a2 a3 a4, ठीक है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका? 1/3। प्रथम पद ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। यस। और अगर हमको लिखना हो सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो d बराबर यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? a2 क्या है? 5/3 माइनस 1/3, तो 5/3। देखो जब भी जो है हर समान होता है तो क्या करते हैं? सीधे सीधे ऊपर वाला घटा देते हैं। तो 3 को लिखेंगे और 5 में से 1 को घटा देंगे। तो 5 में से 1 को घटाओ, 4/3 आ गया हमारे पास d। सार्व अंतर इसका क्या आ गया? 4/3, ठीक है। चौथे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 0.6 कॉमा 1.7 1.7 कॉमा 2.8 3.9। 3.9। देखो कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। प्रथम पद अगर देखा जाए, प्रथम पद तो सीधे सीधे हो जाएगा 0.6, ठीक है। अब निकालते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि d, ये क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, a2 ये हो गया 1.7 और माइनस करना है क्या? 0.6, तो d बराबर हमारे पास आ रहा है, d बराबर, इसमें से घटाओ, देखो ये दशमलव, एक अंक पे ये भी है, एक अंक पे ये भी है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी सार्व अंतर कितना आ गया? 1.1, 1.1, ठीक है। यस। इन चारों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यदि कोई समांतर श्रेणी है तभी उसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात तो करना ही पड़ेगा सार्वंतर, क्योंकि बिना सार्वंतर ज्ञात किए हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है ना। तो हम काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले को लिखते हैं। दिया हुआ है 2 4 8 16 डैश डैश डैश, ठीक है। यस। तो हमको केवल और केवल इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, प्रथम पद से इसमें कोई मतलब है, ठीक है। प्रथम पद और द्वितीय पद ये सब कुछ नहीं निकालना है, तो इसको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो ये ले लिए a1 a2 a3 a4, ठीक है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1। अब देखो, अब इसमें हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हमको जो है 3 ठो डी निकालना पड़ेगा, 2 या फिर 3 ठो डी निकालना पड़ेगा और तीनों डी को हमको कंपेयर करना होगा। तो इसको मान लेते हैं d1, ठीक है। ये d1 निकाल रहे हैं और d1 बराबर हमारे पास हो गया a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2 यानी कि 2, ठीक है। d1 आ गया 2। अब d2 निकाल लेते हैं। d2 के लिए क्या हो जाएगा? a3 माइनस a2
A3 माइनस A2 A2, A3 8 है यस और माइनस का A2 4 है, यानी कि 4 आ गए। और यहीं पे जैसे ही हमको मिला 4, Yes. ठीक है, तो हम लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के, ठीक है, Yes. D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर? यस सर। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर हाँ सार्वंतर नहीं है, सर्वांतर है। कहाँ पे? हम कहा सर जी पहले वाले ये? हाँ सॉरी, चल हो जाता है मिस्टेक। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 2, प्लस का 2, ठीक। ऐसे A1, A2, A3, A4 ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। अब सार्वंतर ज्ञात करो, तो D1 ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि A2 है माइनस का 6 और माइनस करना हमको क्या, माइनस का 10 हमको घटाना है, ठीक है। माइनस का 10 घटाना है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी यानी -6 प्लस का 10 बराबर आ गया हमारे पास कितना, 10 में से अब 6 घटाना है तो कितना आ जाएगा 4, ये D1 आ गया, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है D2 ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 में से क्या घटाना है, माइनस का 6 घटाना है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस, यानी -2 प्लस 6, 6 में से अगर 2 घटाए तो आ जाएगा 4, तो D2 भी आ गया हमारे पास 4। अब D3 भी ज्ञात कर लेते हैं। D3 बराबर A4 माइनस A2 A3। अब A4 है हमारे पास 2 और माइनस हमको घटाना है माइनस का 2, तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 2 4। यहाँ पे देखो क्या है, D1 D2 D3 ये सर तीनों समांतर के तीनों आ रहे हैं समान, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। इसीलिए या तो ये लिख देते हैं कि ये तो हम बनाए हुए, तो ये लिख देते हैं कि जो इसका सार्व अंतर है वो समान है, ठीक है। सार्व अंतर है, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है और इसका सार्वंतर कितना है, 4 है, ठीक है। यस, क्लियर है? यस सर। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, यही है क्वेश्चन। यस ठीक। अब इसका सार्वंतर ज्ञात करते हैं, यानी D1, तो D1 ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1, यानी 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का 3, ठीक है। तो देखो अगर यहां पर ये गुणे में होता 3 और रूट 2, तो इन दोनों का जो है वेरिएबल समान नहीं होता और घटाव नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो ये दोनों कट जाएगा। आ गया हमारे पास अंडर रूट 2, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब अगर यहाँ पे D2 निकाले तो ये A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस हमको करना है क्या, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये घटाना है। लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो A3 में से घटाए हैं A2, तो A3 हमारे पास 2 अंडर रूट 2, ठीक है, उसमें घटाए 3 अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2। तो अगर ये माइनस से गुणा किया जाए, देखो हम बताए ना कि जब भी ब्रैकेट दिखे तो ये अंदर में समझ लो गुणा ही है, माइनस से गुणा करें तो ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस ये 3 और माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। 3 से 3 कट गया, और 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाए तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा, तो हमारे पास बच गया 1 अंडर रूट 2, ठीक है। D3 भी ज्ञात कर लेते हैं।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 है हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और माइनस करना है हमको 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये गुणा कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा यस सर, और ये गुणा होगा तो ये माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का 2 अंडर रूट 2 हो गया। यस अगर हम 3 में से 3 घटाए तो ये तो कट गया यस और 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 अगर घटा दे तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा। यस तो हमारे पास बच गया अंडर रूट 2। यहाँ पे भी हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है कि D1 D2 D3 सभी के सभी रूट टू आ रहे हैं, यानी D1 बराबर है D2 के और D3 के। ठीक है, यानी कि ये भी देखो सेम टू सेम काम यही भी हो रहा है। तो इसको भी हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सार्व अंतर होगा ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है और इसका सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2। टू। ठीक है, यही याद करना था। यस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।